ट्रंचिंग ग्राउंड की आग से एक बार फिर इससे सटी बस्तियां और इंदिरा नगर क्षेत्र धुएं से आच्छादित हो गया है। बार बार ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर में आग लगने की वजह से इससे सटे क्षेत्रों का जीना मुहाल हो गया है। इस बात को लेकर इंदिरा नगर जन विकास समिति से जुड़े लोगों और क्षेत्र की महिलाओं ने ट्रंचिंग ग्राउंड के ठीक सामने बैठकर धरना दे दिया है। लोगों का कहना है कि नगर निगम हाई कोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ा रहा है और जनता को गुमराह कर नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने कड़ा रुख अख्तियार कर कहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई के लिए वे बैठे हैं। जब तक ट्रंचिंग ग्राउंड को अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए प्रशासन द्वारा आश्वस्त नहीं किया जाता, वे धरने पर डटे रहेंगे। यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया गया है। आसपास की 50,000 आबादी इसके पॉल्यूशन से बहुत परेशान है। नगर निगम की गाड़ी कहती है कि कहीं भी कूड़ा जलाया गया तो मुकदमा दर्ज होगा और ये अन्याय है और ये गलत बात है, लेकिन वही नगर निगम यहाँ पर लगातार लाखों टन कूड़े में आग लगाती है। इंदिरा नगर जन विकास समिति ने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी। उसके बाद 10 जुलाई 2018 और 18 जुलाई 2018 को 9 महीने में इनको प्लांट बनाने का आदेश दिया गया था और जगह भी ट्रंचिंग ग्राउंड की बदल दी गई थी। उसमें साफ साफ था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से उपयुक्त स्थान पर 9 महीने में कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बन जाना चाहिए और सिर्फ 9 महीने तक इनको कूड़ा डालने की इजाज़त थी, वो भी पॉल्यूशन के बिना। लेकिन इन लोगों ने आज तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, NGT के आदेशों की इन्होंने अवहेलना की है और नगर निगम एक्ट जो बना हुआ है पॉल्यूशन के मामले में उसकी अवहेलना की है। इस मामले में 50,000 से ज़्यादा आबादी मर मर कर जी रही है। कई यहाँ पर तहरीरें बनपुरा थाने में भी दी गई हैं मौतों की और यहाँ पर लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। महिलाओं के मिसकैरेज हो रहे हैं यहाँ पर और स्किन की प्रॉब्लम यहाँ पर लगातार हो रही है। बुजुर्गों में दमा की और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यहाँ बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आज यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थानीय जनता है, जैसे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लोग अपने घरों में इस लाखों टन धुएं को भोग रहे हैं, उससे बेहतर है कि फिर यहीं पर रहेंगे। आज इन लोगों ने यहाँ पर ये आज सुबह से ही गाड़ियाँ यहाँ पर रोक रखी हैं और आगे देखते हैं अधिकारी उसमें किस तरह के आश्वासन देते हैं। लेकिन लगातार इस मामले में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नगर निगम लगातार गुंडाई पर उतर रहा है और नगर निगम अपने लोगों से यहाँ पर आग लगवाता है और बनपुरा थाने में अज्ञात के नाम की तहरीर भी देता है। ये खेल लगातार सालों साल चल रहा है और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद चल रहा है। हम इसका विरोध दर्ज कराते हैं और लगातार हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कूड़ा घर जो ये बना है, ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस सरकार में जो ये देन है, कांग्रेस सरकार की देन थी और उन्होंने एक गरीब जनता के बीच में आबादी क्षेत्र में इसको कूड़ा घर के रूप दिया गया है। पहले शिलान्यास किया गया बाकायदा कि हम यहाँ पर ये ट्रंचिंग ग्राउंड बना रहे हैं। उस टाइम पर कोई विरोध नहीं, लोगों ने इसकी वाहवाही भी लूटी। उसके बाद फिर आके जब इस कूड़े घर को जो अवैध रूप से बनाया गया है, जो जगह फॉरेस्ट के द्वारा एक प्लांट के लिए लगाने के लिए दी गई थी, उस प्लांट ना लगा के वो उसके बाद एक अवैध रूप का इसको कूड़ा घर का रूप दे दिया गया। तो काफ़ी आवाज़ें उठी, विरोध भी हुए। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में चीज़ का शिलान्यास होता है, जब दूसरी सरकार आती है वही यहाँ विरोध करने बैठ जाते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। अरे बीमारी भी तुम देते हो, फिर बाद में आके कहते हो कि ये बीमारी इसका ये नुकसान है, तो बीमारी दी क्यों थी? अब ये जो गरीब जनता, 4 साल पहले हमने यहाँ की विरोध ये किया था कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ रोकी गई थी। यहाँ का सिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ के ADM, यहाँ के MLA सब आए थे। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि तुरंत इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिससे ये धुआं लगेगा, यहाँ पर इससे कोई गंदगी फैलेगी। 4 साल के बाद भी अभी भी ये जो आग लगने का प्रकरण जो स्टार्ट हुआ है, इधर बीच में 2 महीने से ज़्यादा चल रहा था, तो 5-6 दिन पहले भी हमने इसका एक विरोध किया था और जो वीडियो के माध्यम से लगाया, चैनल के माध्यम से गया, प्रशासन तक पहुँचा, तो SDM हल्द्वानी ने आके उसको एक आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम इसकी आग को बुझाएंगे। लेकिन जो इनके पास उपकरण हैं आग बुझाने के लिए, टैंकर आते हैं और 20-20 फीट के पाइप हैं इनके पास, जो भी लपेट के यहाँ के चलते हैं, जिससे कहते हैं हम आग बुझाएंगे। तो वो एक खाना पूर्ति कि सुबह से शाम को 4 बजे तक यहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा डाल के निगम पर कि हमने आग बुझाई और शाम को 4 बजे बाद आग फिर जो नीचे की आग ऊपर आ जाती है। तो अब हमने इस नतीजे पहुँचे, इसका निस्तारण पानी से डाल के आग बुझाना नहीं है। अब इसका निस्तारण ये होगा, हमने जो मुद्दा उठाया है कि यहाँ ना कूड़ा गिरेगा और ना जलेगा। अब जहाँ पे कूड़ा डालना है, कहाँ कूड़ा घर बनाना है, वहाँ कूड़ा घर बनाएं। और जो हाई कोर्ट ने भी इनको आदेश दिए थे, 9 महीने का समय भी दिया था 2018 में, उसके बाद भी हाई कोर्ट के आदेश का नगर निगम ने या सरकार ने क्या करा वो जवाब दे। अब हम इसको लेके कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जो इन्होंने इसका हाई कोर्ट के अपमान, जो फैसले का जो अपमान किया है, और उसके बाद अब हम आज जो बैठे हैं, आज हमने कूड़े गाड़ियों को फिर रोका है और आज शाम तक देखेंगे अगर जिलाधिकारी महोदय आके कोई वार्ता करते हैं, कोई ऐसा रास्ता बताते हैं कि जिससे कि ये गरीब जनता को इसका पीड़ित नहीं होना पड़ेगा और इस चीज़ से बचाव होगा, तो हम वार्ता करेंगे। नहीं तो कल सुबह से हम अनिश्चितकालीन के लिए धरने बैठेंगे और यहाँ कूड़े की गाड़ी अब नहीं गिरने देंगे। जहाँ तक ट्रंचिंग ग्राउंड के आग का प्रश्न है, तो ट्रंचिंग ग्राउंड में अभी 3-4 दिन पहले आग लगी थी, तो वो उसको पूर्णतः बुझा दिया गया था।
अब आज फिर आग लगने की शिकायत आई तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे वहाँ, परंतु मौके पर पहुँचने के बाद वहाँ के कुछ जो नेतागण हैं उन्होंने जो है वहाँ पे हमारी टैंकर को जाने नहीं दिया और वहाँ के हमारे ड्राइवर की चाबी भी उन्होंने छीन ली। इस कारण से वो थोड़ी बहुत आग जो लगी हुई है वो नहीं बुझ पाई और शीघ्र ही इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उस आग को बुझा दिया जाएगा। वहीं पड़ेगा, उनसे वार्ता चल रही है और नहीं मानेंगे तो नगर निगम प्रशासन नियमानुसार कदम उठाएगा और कूड़ा तो टेंचिंग ग्राउंड में ही जाएगा ना, कूड़ा उसी में जाएगा, उसी में डालेंगे कूड़ा।